जो भी सरकार चला रहा है उनको इस चीज का तब ज्ञान आया कि बिजली फ्री चाहिए। ये सब कोई बातचीत नहीं है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। वोट को खरीदा गया है, खुलेआम खरीदा गया है। आपकी भी नॉलेज में है 10-10 हजार रुपए एक एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं। रोहतास जिला में हर दूसरे विधानसभा का भी लोग कहीं भी सब लोग बोला कि आप चुनाव जीत रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल के द्वारा एक आंदोलन का रूप चला के कि परिहार को पूर्णिया बनाना है और हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उस पे एक तरह का टारगेट वो कर दी। और बिहार के 80% गरीब जनता, किसान, मजदूर कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा था कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूँ। मैं मतगणना के दिन सुबह 7 बजे जब मैं काउंटिंग हॉल में जा रहा था, जिस पार्टी के भी हों वहाँ लोग जो भी हमको जानता था सब आकर के बधाई दे रहा था। वोट को खरीदने की कोशिश की गई है और ये लीगल मैटर भी है और इसको लीगली हम इस बैटल को लड़ेंगे भी। लेकिन आपके विधानसभा में ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी हार हो गई? इससे हमसे ज्यादा अच्छा तो आप बता सकते हैं। जनता के बीच हम अपने मुद्दों को ठीक से समझा नहीं पाए और जनता के संघर्ष में हमेशा उनका साथ देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी शिकस्त के बाद तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुला लिया। देखिए, तमाम जो जीते हुए और हारे हुए उम्मीदवार हैं उन सभी को बुला लिया गया है और एक एक करके तमाम जो उम्मीदवार हैं वह पहुंचने लगे। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों से हारे हुए या फिर जीते हुए उम्मीदवार हैं उन सभी जो है वह एक एक करके पहुंच रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे चूँकि तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र से जो विधायक हैं, चुनाव नवनिर्वाचित हुए हैं या फिर चुनाव हार गए हैं, वह पहुंच रहे हैं। और देखिए, इसी कड़ी में हम बातचीत करें। ये तस्वीर जरा देखिए, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जो उम्मीदवार हैं वह उतारे गए थे। वह कह सकते हैं चाहे वो हारे हो चुनाव जीते हो, उन सभी के साथ देखिए तमाम जो नेता है वह पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरें चूँकि तेजस्वी यादव आज समीक्षा बैठक बुलाया और इस समीक्षा बैठक में यह चीज़ें देखी जाएंगी क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वह पहुंच रहे हैं एक एक करके। और इस बैठक के बाद काफ़ी कुछ तस्वीर जो है वह क्लियर हो पाएगा क्योंकि 143 सीटों पर उम्मीदवार जो है वह उतरे थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को करारी शिकस्त मिला। 25 सीटों पर उनके उम्मीदवार जो है वह चुनाव जीत पाए थे। और ऐसे में ये तस्वीरें चूँकि आज जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है इसमें हार का कारण जो है वह कह सकते हैं स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी। कहाँ कमियां रह गई, कहाँ दिक्कतें हुई? अभी लेट है, थोड़ा मीटिंग में बता दिया जाए। मीटिंग में लेट है, अभी थोड़ा बता दिया जाए। कहाँ चुनौतियां रही, कहाँ कमियां रही पूरे बिहार में? आरजेडी की हार नहीं हुई जी। बिहार के 80% गरीब जनता, किसान, मजदूर की हार, ये मेरा आकलन है। लेकिन वोट जनता करती है सर, उसी जनता ने हराया है। वही जनता की हार हो गई। 20% जो कैपिटलिस्ट है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो संपन्न परिवार है, समाज है, उनकी जीत हुई। 80% गरीब जनता की हार। कहीं अति आत्मविश्वास की हार तो नहीं हो गई? जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी खुद को जो है ओथ लेने की डेट की बात हो रही थी। आत्मविश्वास हर इंसान में होनी चाहिए। आत्मविश्वास कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज। बेगूसराय में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, बछवाड़ा का खासतौर पर जिक्र हो रहा है। क्या दोनों साथ होते तो चुनाव जीता जा सकता था? वो महागठबंधन के लिए बेगूसराय दुर्भाग्य का समय। अच्छा, मुस्लिम टूटे सर, एमवाई बिखर गया इस बार वीआईपी की वजह से। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई। तेजस्वी मुकेश सहनी ने अपने आप के नाम की घोषणा कर ली। तो ये तस्वीरें हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं वह लगातार उतर रहे हैं और समीक्षा बैठक जो है वह थोड़ी ही देर में शुरू किया जाएगा क्योंकि एक एक करके ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए, तमाम अलग अलग जगहों से जो कैंडिडेट हो या फिर जीते हुए विधायक हैं वह पहुंच रहे हैं और लगातार हम यह चीज़ को समझने का कोशिश कर रहे हैं आखिर राष्ट्रीय जनता दल 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है। 143 कह सकते हैं, लास्ट में आखिरी वक्त में एक सीट और बढ़ा गौरा बौराम वहाँ पर भी। लेकिन ये जो करारी शिकस्त हुआ, तो करारी शिकस्त आखिर क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वह आज समझने का प्रयास करेंगे तेजस्वी यादव। हालांकि
दिनारा से उम्मीदवार बनाए गए थे राजेश यादव, उनका क्या कुछ कहना है, उनके बयानों को सुनिए। और तो आपने साफ तौर पर सुना, इसके अलावा मुन्ना यादव जो शर्मा मिश्रा को लेकर जो बयान दिए थे, वह कह सकते हैं नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाया। और इसके अलावा अब ये चीज़ें जो है वह स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि बयान जो है वह मुन्ना यादव का भी काफ़ी राजनीति में गलियारों में चर्चे में केंद्र में रहा, और इसके बाद अब नुकसान जो है वह पहुंचा। अब देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। छोटा सा इस चुनाव में जो है हार हुई है और तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है, क्या कहेंगे दादा? देखिए अब जिसे जा रहा है सुन के आएंगे, बताएंगे क्या जीते। प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि क्या वजह है 10,000 रुपए एनडीए की सरकार ने महिलाओं को दिया, उसका असर आपको लग रहा है? देखिए जो भी सरकार चला रहा है उनको इस चीज का तब ज्ञान आया कि बिजली फ्री चाहिए, 10,000 चाहिए, 400 से 1100 पेंशन चाहिए। ये बात तब आई जब चुनाव में जब चंद दिन रहा, इससे पहले 20 साल से याद नहीं थे। लेकिन आपके विधानसभा में ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी हार हो गई? इससे हमसे ज्यादा अच्छा तो आप बता सकते हैं क्या हुई और क्या माहौल बना। मीटिंग में लेट है, अभी थोड़ा बता दिया जाए। कहाँ चुनौतियां रही, कहाँ कमियां रही पूरे बिहार में? आरजेडी की हार नहीं हुई जी। बिहार के 80% गरीब जनता, किसान, मजदूर की हार, ये मेरा आकलन है। लेकिन वोट जनता करती है सर, उसी जनता ने हराया है। वही जनता की हार हो गई। 20% जो कैपिटलिस्ट है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो संपन्न परिवार है, समाज है, उनकी जीत हुई। 80% गरीब जनता की हार। कहीं अति आत्मविश्वास की हार तो नहीं हो गई? जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी खुद को जो है ओथ लेने की डेट की बात हो रही थी। आत्मविश्वास हर इंसान में होनी चाहिए। आत्मविश्वास कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज। बेगूसराय में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, बछवाड़ा का खासतौर पर जिक्र हो रहा है। क्या दोनों साथ होते तो चुनाव जीता जा सकता था? वो महागठबंधन के लिए बेगूसराय दुर्भाग्य का समय। अच्छा, मुस्लिम टूटे सर, एमवाई बिखर गया इस बार वीआईपी की वजह से। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई, तेजस्वी मुकेश सहनी ने अपने आप के नाम की घोषणा कर ली। क्या कहेंगे राजेश? क्या कहेंगे? समीक्षा बैठक बुलाई गई है। हम लोग जा रहे हैं समीक्षा बैठक में। जो स्थिति थी, मेरा खुद का जहां चुनाव था, आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा था कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूं। मैं मतगणना के दिन सुबह 7 बजे जब मैं काउंटिंग हॉल में जा रहा था, जिस पार्टी के भी हों वहाँ लोग जो भी हमको जानता था सब आकर के बधाई दे रहा था कि आप चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जब बक्सा खुला तो परिणाम ठीक उलट आ गया। यह बात समझ में नहीं आ रही है। हार का कारण क्या बताएंगे? अब तो हम लोग देख रहे हैं क्या होगा। लेकिन आप चले जाइए, जो रिपोर्टिंग होती है हर जगह, मैं कहा कि रोहतास जिला में हर दूसरे विधानसभा के भी लोग, कहीं भी सब लोग बोला कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। विपक्षी पार्टी के लोग भी, जो हमारे परिचित के लोग थे, वो लोग भी बधाई दे रहे थे कि आप चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, तो ये कैसे उलट गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। समीक्षा बैठक बुलाई गई है, पहुंचे हैं। समीक्षा होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा, कहाँ हम चूके हैं, किस वजह से चूके हैं, उन सब पे बात होगी। जनता के बीच हम अपने मुद्दों को ठीक से समझा नहीं पाए, और जनता के संघर्ष में हमेशा उनका साथ देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कहाँ पे महिला को 10,000 मिला, वो महिलाओं ने जो है आप लोगों को लैंडस्लाइड करने का काम किया है? देखिए, बहुत प्रयास तो किया गया है सरकार द्वारा, वोट को खरीदने की कोशिश की गई है, और ये लीगल मैटर भी है, और इसको लीगली हम इस बैटल को लड़ेंगे भी। वोटिंग के एक रात पहले तक पैसे पहुंचे हैं लोगों के खाते में, ये हमारी जानकारी में है, हमने सारा डिटेल साझा भी किया है, और इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है। ईसीआई का रोल भी संदिग्ध वाला है इसमें, उन्होंने तो आंखें बंद कर ली, पर जनता सब देखती है। जनता के बीच हम हमेशा बने रहेंगे, हम लोग जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो लीगल एक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, इस बात को रखेंगे। और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, और इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो इसमें कहाँ पे चूकी, क्यों नहीं लोगों से, कहाँ पे गलती हुई आप लोगों से? उसी की समीक्षा होगी, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे,
सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी राजद की ये सब कोई बातचीत नहीं है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। वोट को खरीदा गया है, खुलेआम खरीदा गया है। आपकी भी नॉलेज में है, 10-10 हज़ार रुपए एक एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए मिले हैं। ठीक है ना, तो वोट खरीदने का सीधा मामला। नुकसान नहीं हुआ, क्या इसमें वोट चोरी की भी एक आशंका? सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, हम लोग बैठेंगे, अभी सब चर्चा करेंगे। पर हार हुई है, वजह क्या मान रही है? मेन वजह तो ये है कि जो अल्पसंख्यक वोट था हमारा आरजेडी का, उसको निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल के द्वारा एक आंदोलन का रूप चला के कि परिहार को पूर्णिया बनाना है और हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उस पे एक तरह का टारगेट वो कर दी और उस पे प्रहार करके जो आरजेडी का मेन कोर वोटर होता है उसको उसने वोट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल रितु जायसवाल है। रितु जायसवाल है। आरजेडी की हार हुई, वजह क्या है? पूरे बिहार में इतनी बड़ी हार, क्या कारण पूरे हो सकता है? बिहार में हार की एक वजह तो ये है कि जो 10,000 जो व्यवस्था की गई, जो कि अभी हाल तक छठ के समय तक आप महिलाओं के खाते में आए, तो महिलाओं का एक तरफ से वही रुझान हो गया बस। और